नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन में बात होगी कि देश में वैक्सीन की भारी किल्लत है, भारी कमी है। कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत वहां पर क्या है। टीके की कमी की वजह से कई राज्यों में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं और राज्यों ने अपने यहां वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन कंपनियों से भी संपर्क किया, लेकिन विदेशी कंपनियों ने राज्य सरकारों को वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है कि हम राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे सकते। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राज्यों, जी हां, राज्य सरकारों को विदेशी कंपनी क्यों वैक्सीन नहीं दे सकती, पीछे क्या है कारण इसके। लेकिन इससे पहले आपको कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज कई दिनों के बाद पहली बार 2 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं। यह राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,95,000 के करीब केस सामने आए हैं और 40 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 लाख से कम केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना की वजह से करीब 3,500 लोगों की जान भी गई है। मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है, इसे और भी कम होना है, खत्म होना है। तो यह है 24 घंटे का अपडेट तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आंकड़ों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। वैक्सीन की किल्लत की वजह से दिल्ली और महाराष्ट्र में पहले से ही वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे और अब उत्तराखंड में भी कई टीका केंद्र बंद करने पड़े हैं वैक्सीन की कमी के कारण। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर वैक्सीन की भारी कमी है। तो ये हालात बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग जा रहे हैं लेकिन उनको मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि राज्यों में वैक्सीन की कमी हो गई है। कई तरह के हालात जो बने हुए हैं वो चिंतापूर्ण हैं और राज्यों में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों को विदेशों से सीधे वैक्सीन खरीदने की परमिशन दी है। राज्यों ने विदेशी कंपनियों से संपर्क भी किया, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर ने राज्यों को सीधे वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली और पंजाब को सीधे तौर पर मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से इनकार किया और इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि फाइजर हो या मॉडर्ना, सभी से बातचीत लगातार कर रहे हैं। चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंटर लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, so it is depending on their surplus how much they can provide to India. They will come back to government of India and will ensure and facilitate कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। तो सुना आपने, वहीं दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर सीएम और डिप्टी सीएम ने चिंता जाहिर की है। केजरीवाल और सिसोदिया ने केंद्र से जल्द इस कमी को दूर करने की अपील की है। साथ ही विदेशी वैक्सीन को जल्द भारत मंगाने की मांग भी की गई है। सुनिए। 8 लाख के हिसाब से तो 30 महीने से ज्यादा लगेंगे दिल्ली में, तो वैक्सीन तो चाहिए। वैक्सीन के लिए मुझे लगता है कि हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे अब ये विदेशी कंपनियां हैं, हमने मॉडर्ना से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। हमने फाइजर से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। तो दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि भारत अपने घरेलू वैक्सीन उत्पादन रेट की तुलना में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त है। जानकारी के मुताबिक हर महीने वैक्सीन के 8.5 करोड़ डोज तैयार हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी नहीं है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं।
Will the Health Ministry clarify that Covishield output is at 6 crore, Covaxin output is at 2 crore doses per month, yet only 5 crores are to be given by May end. Can the ministry clarify this? देखिए, पूरा जो वैक्सीन का जो सप्लाई चेन है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या फील्ड में अवेलेबल करते हैं। उससे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का। तो जो जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स ने पूछा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो जैसे कि बताया गया है कि करीब 6.5 करोड़ अगर कोविशील्ड इस माह में प्रोड्यूस होंगी और 1.5 करोड़ अगर कोवैक्सीन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस माह में प्रोड्यूस होंगी, तो अगर 8 करोड़ की प्रोडक्शन है तो वह प्रोडक्शन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी और स्टेरिलिटी स्टडीज की जाती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस में, जिसमें करीब 1 हफ्ता के करीब लगता है। इसी तरीके से उसके बाद वह बैचेज में आती हैं और बैचेज में आने के बाद उसको सीडीएल कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर करीब 1 दिन लगता है। उसके बाद से वह सारी पर्टिकुलर जो वैक्सीन है इन टर्न पूरे कंट्री में अक्रॉस वो सप्लाई चेन के थ्रू जाती हैं। तो इसमें जो हमें ये समझना है कि इमीडिएटली जो आज प्रोड्यूस हुई है वो उसको अवेलेबल होने में 7, 8 या 9 दिन लगते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें जो समझने की जरूरत है कि उसके बाद भी जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो। बट व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें। तो चर्चा करने से पहले ये जानकारी आपके लिए जरूरी थी। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि राज्यों के लिए विदेशी वैक्सीन मंगाने पर अब पेंच फंस गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि आप सीधे डील कीजिए, कंपनियों का फाइजर और मॉडर्ना ने कहा कि हम सीधे डील नहीं कर सकते। अब आगे क्या होगा? दूसरा, 8.5 करोड़ देश में डोज तैयार हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है? क्यों राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं, और आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन संजीव झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा दिव्या अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संकेत पाठक मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रशांत देव भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से नजर आ रहे हैं। मैं मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले दिव्या, आपके पास आते हुए एक होप था कि चलिए ठीक है, ग्लोबल टेंडर हम निकाल रहे हैं, सीधे हमें वैक्सीन विदेशों से मिल जाएगी, लेकिन यहां पर भी पेंच फंस गया। देश में 8.5 करोड़ डोज तैयार हो रही हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कहां क्या दिक्कत है? पेंच फंसे जा रहे हैं और आम जनता सड़क पर है। नहीं, अपने में चला, मैं अपने में मेरी बात। देखिए, इतने लंबे अंतराल के बाद कोरोना कितना खतरनाक है ये हम सब समझ चुके हैं, और कोरोना के खतरे को रोकने का एकमात्र उपाय है कि हमें वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त मैं आपको एक वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थी, लेकिन रविवार से वो कतारें जो हैं बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर 18+ यानी जो युवाओं का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो ठप पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर दवाइयां नहीं है। अब यहाँ पर केवल 45 से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है, और वही लोग आ रहे हैं। यानी कि जो लंबी लंबी कतारें लगती थी, यानी आप सोचिए कितने लोग लाभार्थी होते अगर वैक्सीन उपलब्ध होती, लेकिन वो लोग इस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रशाकशी की वजह से महरूम रह गए। कितनी ही स्टडीज आ चुकी हैं कि अगर वैक्सीन का एक डोज भी लग जाता है तो उसके बाद कोरोना होने के बाद भी आप गंभीर बीमारी से संक्रमित नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। 18+ का वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे दिल्ली में लगभग जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 100 सेंटर बनाए गए हैं, और 100 के 100 सेंटर आज की डेट में ठप पड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 80 लाख डोज की जरूरत है, और अगर उन्हें डोज इसी तरह से मिलती रहती तो 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट किया जा सकता था। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक भी किसी तरह का कोई वैक्सीन को उपलब्ध कराने का कोई जरिया नहीं बताया। लगातार लेटर्स लिखे जा रहे हैं। आखिर
क्या मजबूरी क्या है, क्यों केंद्र सरकार जो है वो ग्लोबल टेंडर राज्यों को कहा गया है कि निकालने हैं। साफ तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो मॉडर्ना और फाइजर से बात कर चुके हैं, लेकिन वो विदेशी कंपनियां कहती है कि आप केंद्र सरकार से बात करिए। जो भी राजनीतिक रशाकशी है उसमें जो पिस रहा है वो है आम इंसान। इस वक्त वैक्सीनेशन की सबको जरूरत है, 18+ के लोगों को वैक्सीन देनी बेहद जरूरी है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। अमेरिका में दिसंबर 2020 में वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई, रूस में अगस्त 2020 में मंजूरी मिल जाती है, लेकिन भारत में अप्रैल 2021 तक मंजूरी मिलते मिलते भी अभी केवल और केवल 2 वैक्सीन और अब जाके स्पुतनिक को मंजूरी मिली है। और स्पुतनिक का प्रोडक्शन कितना है ये तो दिव्या हम देख रहे हैं। 2 वैक्सीन के सहारे भारत चल रहा है, क्यों नहीं और किया जा रहा है? फाइजर मॉडर्ना जहां पर हर जगह हर देश में इसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन भारत में अभी तक मंजूरी नहीं मिली। कितने स्लो हैं हम, कितनी धीमी रफ्तार है। दिव्या मैं लौट रही हूं। संकेत, महाराष्ट्र में क्या हाल है? मुझे याद है कि सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही पहल की गई थी, कहा गया था कि जी परमिशन दें, हम सीधे विदेश से डील करेंगे, लेकिन उस पर भी पूर्ण विराम लग गया है। बिल्कुल विपनेश, आपने सही कहा। मैं अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां भी टीकाकरण अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के एक सेंटर जो भी है वहां पर सिर्फ 100 डोज उपलब्ध है। आपको मैं तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि ये बीकेसी का जंबो सेंटर है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिसकर्मी ज्यादा मौजूद हैं और जो टीकाकरण के लिए लोग आ रहे हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनका टीकाकरण पूरी तरह से बंद है। सिर्फ 100 डोज एक वैक्सीन सेंटर पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि दोनों जो वैक्सीन है वो दोनों पूरी तरह से किसी भी सेंटर पर उपलब्ध नहीं है। कोवैक्सीन का मुंबई में सिर्फ 2nd डोज दिया जा रहा है, जबकि कोविशील्ड का सिर्फ एक ही डोज, जो पहला डोज है, वही लोगों को मिल पा रहा है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, सबका कहना है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार है उससे तो सालों लग जाएंगे मुंबई और महाराष्ट्र में अकेले सभी लोगों को वैक्सीन लगने में। दूसरी तरफ आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला था, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरीके की मंजूरी उन्हें नहीं मिली है। उनका यह भी कहना है कि 12 करोड़ डोज के लिए वो एक साथ पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढिलबुल दिखाई दे रहा है, और इसका खामियाजा राज्य सरकार के साथ साथ अब जो आम लोग हैं उनको भी उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंटर पर तो पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। 18+ वालों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेल हो गया है पूरी तरीके से। 18 की तो छोड़ दीजिए, 45+ वालों के लिए किल्लत है। मैं लौट रही हूं। ये देखिए महाराष्ट्र का हाल है जो संकेत ने अपडेट किया है। बीकेसी ये बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। प्रशांत देव, ऐसे कैसे वैक्सीनेट होगा भारत? कैसे कोरोना को हम हराएंगे? ये जो रफ्तार है ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। देखिए विपनेश, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां से इनपुट आप ले रही हैं, जहां जहां से जानकारी मिले, हर जगह एक ही बात की किल्लत है कि वैक्सीनेशन है नहीं। अब पहले दिन से ये बात सबको पता है कि जो भारतीय 2 कंपनियां हैं जो भारत में जिनका उत्पादन हो रहा है उनका प्रोडक्शन लेवल और डिमांड में बहुत भारी अंतर है, जब तक कि विदेशी कंपनियों को इजाजत न दी जाए। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो विदेश में तैयार वैक्सीन है वो भारत में क्यों नहीं आ पा रही है, चाहे राज्य सरकार ले या केंद्र सरकार ले। तो उसकी वाजिब वजह जो है अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। दूसरी बात, जैसे कि केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की ये कह रहे हैं कि बहुत सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन दे दी गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो जो विवाद भी हुआ है ये उतनी लगा नहीं पा रहे हैं। अब क्या सच समझ में नहीं आ रहा, लेकिन राजनीति इस पे पूरी तरीके से हो रही है। असल मुद्दे की बात यह है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन के अलावा दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं है अभी तक। तो और जो सबसे बड़ी दवा है को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हम तो वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर राज्य सरकारें क्यों रो रही हैं? क्यों हंगामा किया जा रहा है? क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति इस पर कर रही हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। मैं लौटूंगी, आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। चारू प्रज्ञा, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं क्योंकि केंद्र सरकार से ही है सारे सवाल विपक्ष के।
आप कहते हैं कि हम तो वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर ये राज्य सरकारें क्यों रो रही हैं? क्यों इतने वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं? दिल्ली में 18+ वालों का जो अभियान था वो फेल हो गया, 100 सेंटर बनाए गए थे, बंद पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का आपने हाल देखा, तमाम राज्यों में ये स्थिति है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? से राजनीति वैक्सीनेशन पर करी जा रही है वो शर्मनाक है। उसके अलावा मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले जिस पॉलिटिक्स हुई वैक्सीनेशन को हद तक कहा गया बीजेपी की वैक्सीन है, इन चीजों से असर पड़ता है। अभी हमारे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। उन्होंने ये कहा है वैक्सीन प्रोड्यूस होने के बाद उसका एक सिस्टम होता है। चारू प्रज्ञा, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं जल्दी से ठीक करा लेती हूँ, फिर लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब आप सुन ही रहे हैं कि शुरुआत में ही राजनीति करने की बात कह दी है। केंद्र कहती है कि हम तो वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही हैं। दिक्कत कहां है? देखिए विनेश जी, आपके पूरे जितने संवाददाता हैं सभी लोग किस तरह से सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं, और आपका ये कार्यक्रम भी सच्चाई को व्यक्त करना होता है। मैंने कई कार्यक्रम आपके साथ किए हैं इस तरह से। आज देश में वैक्सीनेशन की कमी है। सरकार के पास वैक्सीनेशन को लेकर न नियत है, न निर्णय है, न नियत है, न नीति है कोई। यदि नीति सही होती तो कैसे वैक्सीनेशन कब आना चाहिए, कहां से आना चाहिए, कैसे खरीदारी होगी, कैसे राज्यों को वितरण होगा, इस पर बात होती। सरकार इस पर बात नहीं कर रही है। सरकार किस पर बात कर रही है? सरकार झूठे सिर्फ घोषणा कर देती है, स्टॉक का चेक करती नहीं है। कल ही सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने क्या कहा कि ये स्टॉक थी ही नहीं है। सरकार ने 18 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन का घोषणा कर दिया, जिसके कारण अब 45+ वाले को दूसरा डोज भी नहीं लगा। और ये कितने खतरे में डालने वाली बात है। सरकार के निर्णय का खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात, ये नियत की बात मैंने की। नियत इसलिए खराब है कि इनका काम प्राथमिकता में नहीं है वैक्सीनेशन, देश के लोगों की जान बचाना। इनका काम है राजनीति करना। राजनीति कैसे? आपने देखा कोरोना के टीकाकरण पर रणनीति बनने के बजाय ये आरएसएस और भाजपा के लोगों को बैठाकर अपने कुनबे को ये रणनीति बना रहे हैं कि कैसे विरोधियों के प्रचार को रोका जाए, विरोधी जो सहायता दे रहे हैं उसको रोका जाए, और कैसे अपने इमेज को बनाया जाए, और कैसे जो है कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव यूपी में जीता जाए। ये चुनाव जरूरी है या इस देश में लोगों की जान जरूरी है? भैया इतनी बेशर्मी का हद कर देंगे? राजनीति इस तरह करेंगे आप? जहां तक बात आपने अभी कही इनके कि राजनीति कर रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है इस देश में? राजनीति आप कर रहे हैं, वो फर्जी टूल किट बनाते हैं, और जब आप एक्सपोज हो जाते हैं कहीं ना कहीं मीडिया को नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सरकार का ये कहना है कि जब वैक्सीन आई थी तब आप लोगों ने यकीन नहीं किया, राज्यों ने वैक्सीन के बॉक्स तक नहीं खोले, वो एक्सपायर हो गई, तब आप लोग राजनीति करते रहे। केंद्र का ये कहना है, उन्होंने इस कारण को गिनाया है कि इस वजह से किल्लत आई है। अगर शुरुआत में ही आप खड़े रहते केंद्र सरकार के साथ, वैक्सीन प्रॉपर लगाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती आज। विपिनेश जी, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं। जब भी वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने सदैव उसकी प्रशंसा की, उसके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया, हमारे शीर्ष नेता ने उसको अपनाया, और हर जगह हम लोगों ने वैक्सीन ली है और उसके लिए प्रचार प्रसार किया है। बार बार हमारे शीर्ष नेता राहुल जी ने लगातार कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाइए, क्योंकि एक ही इलाज है इस देश में, वैक्सीनेशन ही कोरोना के जंग से हम लड़ा जा सकता है। लेकिन न वैक्सीन की कोई स्पष्ट नीति है, न इस सरकार की कोई नियत है। ये सरकार सिर्फ राजनीति और सत्ता पाना चाहती है, लोगों के जान पर लाशों पे चारू प्रज्ञा, क्यों वैक्सीन नहीं मिल पा रही है लोगों को? क्यों वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, आपने खुद ही पहले ये बताया विपनेश की पहले जिस तरीके से राजनीति हो रही थी वैक्सीनेशन के ऊपर, वो शर्मनाक है। लेकिन आज भी हमको ये देखना होगा कि कितना सच बोला जा रहा है और कितना झूठ बोला जा रहा है इन विपक्षी नेताओं की तरफ से। आज ये लोग बात करते हैं मॉडर्ना की, ये लोग बात करते हैं फाइजर की। फाइजर ने लिख के कहा हुआ है कि अगले साल जून से पहले डोजेज अवेलेबल है ही नहीं, अगले साल। तो ये क्यों तमाशा कर रहे हैं ये दिखा के कि हम फाइजर से मांग रहे हैं? दूसरी बात ये है कि फाइजर से जब भारत सरकार की बातचीत चल रही थी, आपको मैं बताती हूँ कंपनी, अरे तो आपने कहा मैडम, कंपनी ने ये कहा कि ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें निकाले, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें निकाले, इसलिए करनी पड़ी। तो आपने कहा, केंद्र ने कहा, ये तो अगर आप जिम्मेदारी ले ले तो फिर ये होता ही नहीं। ये तो केंद्र सरकार ने कहा कि ग्लोबल टेंडर निकालिए। हमने जिम्मेदारी ले ही रखी। आप मेरी पूरी बात पूरी होने दीजिए। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए सरकार क्या कर रही है?
पीएसयू के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। तो जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही है अब वो कहीं और जगह बनेंगी और पीएसयूज इसको बनाएंगे। 3 नए पीएसयूज की शुरुआत हो चुकी है। और तब तक क्या करें, अब क्या करें? 18+ वालों का आपने वैक्सीनेशन शुरू करा दिया, तमाम सेंटर बंद हैं, कम से कम तब तक क्या करें? ना करी जाए, तब तक झूठ ना बोला जाए। आज भी 1,80,00,000 वैक्सीन प्रदेशों के साथ उपलब्ध है। 1,80,00,000 क्या तब तक सप्लाई चेन को ठीक नहीं करना चाहिए? हेल्थ मिनिस्ट्री की आप जितनी सारी प्रेस वार्ता सुनेंगे उसमें एक बात को साफ साफ कहा जाता है, आप अपनी सप्लाई चेन को ठीक बेशर्मी आप लोग कर रहे हैं पूरे देश में, और अब बेशर्म भाजपा कहना पड़ेगा, बेशर्म जनता पार्टी। जब आप बोल रहे थे यदि ऐसी बात होगी, आप लोग राजनीति के अलावा कुछ कर राजनीति छोड़ दीजिए, लोगों के जान की बात है और वैक्सीनेशन की स्पष्ट पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चर्चा को रोक रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।